इंट्राम्यूरल फैसिलिटीज़ कौन सी फैसिलिटीज़ हैं ये? जनरली हम अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें तो एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अदर दैन दी सैलरी और एम्प्लॉइज़ को भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कौन से वर्क एनवायरनमेंट में काम करना है जहाँ पे सैलरी के अलावा उन्हें कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलें। तो उसमें से एक फैसिलिटी आती है इंट्राम्यूरल फैसिलिटी। ये एक तरीके से एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए है। तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द एम्प्लॉयर वेलफेयर में कवर अप होती है। तो चलिए डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं हमारी इंटरम्यूरल फैसिलिटीज़ के बारे में। ये एक्टिविटीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के विदिन में प्रोवाइड की जाती है यानी विद इन द वर्क एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे फैक्ट्रीज को कवर अप किया है। सो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड विद इन द फैक्ट्री। We can also say that these are the facilities which is provided within the working environment। यानी जो वर्किंग environment के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फैक्ट्री हो, ठीक है। सो ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है और नाम खुद बता रहा है इंट्राम्यूरल, दैट इज विद इन वॉल्स, ठीक है। जो वॉल्स के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही, जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग इन्वायरमेंट है या फैक्ट्री है। कौन कौन सी फैसिलिटीज जो इसमें कवर अप होंगी, एक बार ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। इंट्राम्यूरल यानी जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन वर्क इन्वायरमेंट में फैसिलिटीज हैं वो कवर अप होती हैं मेडिकल फैसिलिटीज, कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट्स, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए कंपनसेशन पे करना, प्रोविजन ऑफ ट्रेंचेस एंड कैंटीन, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी मेजर, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। यानी ये एक बेसिक एग्जाम्पल्स हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंस्टीट्यूशन को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए। सो इंट्राम्यूरल जो फैसिलिटीज़ हैं एक तरीके से हमारी एम्प्लॉई वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। ये कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। जो भी टाइम टू टाइम रिसर्च वर्क, अपडेट्स या चेंजेस होंगे, उसे भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम और भी बातें सोच सकते हैं कि भई पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये होती क्या है। ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉयी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर फ़ॉल करती हैं। उसके बाद क्यों हम इन्हें इंट्राम्यूरल बोलते हैं, बिकॉज़ ये लैटिन वर्ड्स ड्राइव्ड हुई है और जो डिस्क्राइब की जाती है कि विद इन वर्क एनवायरनमेंट में कुछ फैसिलिटीज़ को डेफिनिटली अदर देन सैलरी एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके लिए आईएलओ ने और टाइम टू टाइम डिफरेंट लॉज़ बने ताकि ये फैसिलिटीज़ जो हैं ऑर्गेनाइज़ेशन इंक्लूड करें। एग्ज़ाम्पल्स को हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स को। तो और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भई हर एक को जो है ये अपॉर्च्युनिटी दी जाए कि वो अपने वर्क लाइफ़ को बैलेंस कर सके, अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी को कंसिडर कर सके। सो आप देख सकते हैं कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सो इन सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें, इसकी प्लेलिस्ट को रेफ़र करें और हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।